सर्वभूतेषु शरण्यो भक्तवत्सला वैचन्द्रयामास शान्तं बभ्रे पुराधिपः। कहते कि सजमुज भगवान शंकर बड़े ही भक्तवत्सल हैं और शरणागत रक्षक हैं। शोणितौघ्यापुरे रम्य राजमकुटपुरा तथा शंभो प्रसादेन किंकरा युवती मरा सहस्रबाहो। और कहते हैं कि भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु बाणासुर से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है वो मुझसे मांग लो। बाणासुर ने कहा भगवान आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। भगवान सर्वभूतेषु शरण्यो भक्तवत्सला वैचन्द्रयामास शान्तं बभ्रे पुराधिपः। और क्या कहते हैं एकदा माघृशं पाशं वीर्य दुर्मदा किरीटेनार्कवर्णेन संस्तत्पदाम्बुजम्। एक दिन कहते कि बल पौरुष और घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा क्या कहता है नमस्ते त्वं महादेव भगवान गुरमीश्वरम पुरुषाम पूर्ण कामानां कामपूर्णमरांग्रिपः। क्या कहता है नमस्ते त्वं महादेव हे भोलेनाथ आपको नमस्कार है। मैं आपको क्या करता हूँ नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों का मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। पुरुषाम पूर्ण कामानां कामपूर्णांघ्रिपान्। जो काम नहीं पूरे हुए आप उन कामों को पूर्ण करने के लिए क्या है कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष का मतलब है कि उस वृक्ष के नीचे हम जो भी कल्पना करें इच्छा करें वह इच्छा हमारी पूर्ण होती है। और क्या कहता है दोषाश्रय त्वया दत्तो परम भारा यमी भवत् त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारा नालभे पादते सममा। 2 सहस्त्र क्या कह रहा है अरे भगवान आपने मुझे 1000 भुजाएं दी और परंतु मेरे लिए केवल भार रूपी हो रही हैं क्योंकि त्रिलोकी में त्रिलोक्यां प्रतियोद्धार नालभे पादते समा। त्रिलोक्यां प्रतियोद्धार अरे त्रिलोक में मेरे समान कोई योद्धा नहीं है और आज तक कोई भी योद्धा मुझसे लड़ने के लिए नहीं मिला। आप कोई अपनी बराबरी का कोई जो वीर योद्धा है आज तक नहीं मिला जो मुझसे लड़ सके। और क्या कहता है कांडोत्याने भृतिर्दोभिर दिग्जन्माहम आद्यां जोड़यान्नत्रेन एताते पे व्रतद्रवो। अरे एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हो रही है मैं दिग्गजों की ओर चला परंतु डर के मारे सब भाग हो गए। सब भाग करके खड़े हुए कौन दिग्गजा न हम आद्याम चूड़यन्नद्रेन। और उस समय मार्ग में अपने बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला। और क्या बाणासुर कह रहा है ततः श्रुत्वा भगवान क्रुद्धा केतुस्ते भजते सदा त्वादर्पग्न भो भवेन्मूढ संयुगं सत्त्वमयिनते। चतुर्ध्वा इस प्रकार से बाणासुर की जो ये प्रार्थना है सुन करके भगवान क्रुद्धाक्रेतुः ते भज्यते सदा। भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा हे मूढ़ जिस समय तेरी तदर्पघ्ना भोवेन्मूढ़ा संयुगम मत्समेनते। शंकर जी भगवान थोड़ा सा क्रोध होकर कहते हैं मूढ़ जिस समय तेरी ध्वजा टूट करके गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित कहते हैं स्वग्रहं प्रवसन्नपा
प्रतीक्षणं गिरिशादेशं स्वावीर्यनशनं कुले। परीक्षित, बाणासुर की वृद्धि इतनी बिगड़ गई कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट गया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिससे उसके बलवीर का नाश होने वाला था। तस्योसानावदोहिता स्वप्ने प्रद्युम्ने नारदिं कन्या लभत कांतेन प्राग्स्तेन सा। अब कहते हैं कि परीक्षित बाणासुर की कन्या थी, उसका नाम क्या था? उषा नाम की कन्या थी। अभी वह कुमारी थी। एक दिन स्वप्न में, क्या कहते हैं कि एक दिन दुहिता स्वप्न प्रद्युम्ना रतिम, उसको एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध जी का साथ देखा और उसमें उनका समागम हो गया। कन्या लब्ध कांते या प्रागस्ते सतेन सा। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि अनिरुद्ध जी को ना तो कभी उसने देखा था और ना ही सुना था। फिर क्या होता है कि तत्ता सातत्र तमवसन्ति क्वासी कांते वादने सखीनां मध्य उत्तस्थो विमला पीड़िता वृषम। स्वप्न से उन्हें जब देखा, वह बोल उठी, प्राण पाए तुम कहाँ हो? मैं मेरी नींद जब टूट गई, वह अत्यंत विह्वलता से उठ करके देख करके अपने सखियों के बीच में अपने सखी को बुलाई। बाणस्थ मंत्र कुशभंडा चित्रलेखा जतसुता सख्य प्रच्छद सखी मूषाम हो तो हलम समन्विता। अरे कहते हैं परीक्षित, बाणासुर की मंत्री का नाम कुशभांड था, उसकी एक कन्या का नाम क्या था? चित्रलेखा। चित्रलेखा जो थी वो उषा की क्या थी? सहेली थी। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं देख रही हूँ कि अभी तक आपका प्राणी ग्रहण भी नहीं हुआ, फिर भी तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ क्या स्वरूप है? तब उन्होंने कहा, क्या तुम मृग से शुभ्रो के दशे मनोरथा हतग्राहा यद्यापि राजपुत्रो पलक्षे। तब उषा कह रही है, दृष्टा कशिनरा स्वप्ने श्यामे कमललोचना पीतवासा बृहद्बाहुर योषितं हृदयंगमः। अरे सखी, मैंने क्या देखा है? दृष्टंता कशिनरा, अरे मैंने स्वप्न में एक सुंदर श्याम कमल लोचना, सुंदर एक नवयुवक देखा है जो कि शरीर से सांवला है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीतवास बृहद्बाहुर योषिताम हृदयंगमा। शरीर पर क्या लिखा? पीतवासा। वासा माने वस्त्र, पीत माने पीला, पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है। भुजाएं बहुत लंबाहु, बृहद्बाहुर योषिताम माने जो उसकी बाहु है बहुत लंबी लंबी है, भुजाएं लंबी लंबी है और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। हृदयंगमम योषिताम हृदयंगमम। तो तमहं मृगे कांति पायित्वा धर्मधो पापियात स्मयन्ति चित्ता मां व्रजिनानवे। अरे सखी, उसने मेरे चित्त को चुरा लिया है और वो कौन है? मुझे दुख के सागर में डाल करके न जाने मेरे स्वप्न से कहाँ विलुप्त हो गया है। मैं तुम्हें क्या बताऊं? तब चित्रलेखा कहती है, व्यसनम तेव कर्षामि चेत्रे लोक्या यदि भाव्यते तामानिश्य नरम यस्ते मनोहरता तमादिशम। एक तो तादेव गंधर्वा सिद्धाचान पन्नगान जत विद्याधरान यक्षा मनोजा शयथा लिखत। कहती है कि व्यसनम तेव कर्षामि, अरे यदि तुम्हारा चित्तचोर त्रिलोकी भी कहीं भी होगा तो तुम उससे पहचान सकोगी। मैं तुम्हारी विरह व्यथा को अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ और तुम बस उसका चिंतन करते जाना। तो चित्रलेखा चित्र बनाती है और उस जो उषा है बाणासुर की पुत्री, वह चिंतन करती जाती है और जब चित्र बन जाता है तो क्या होता है? राम कृष्ण मन जैसे जब स्नेह सूरमान
वेगम रामकृष्णं च प्रदन्नं बीजरचिता अनुदमृतं वीक्षो सावाङ्मुखी ह्रिया सोऽसावसाविति प्राह स्मयमाना महीपते। अरे ये और कोई नहीं है मनुष्यों में उस कृष्णवस्त्र वसुदेव जी के पिता सूर्य स्वयं वसुदेव जी के बलराम और भगवान श्री कृष्ण के आदि चित्र के जब बनाए, प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो उषा लज्जित हो गई। परीक्षित जब उसने अनिरुद्ध का चित्र किया था तो लज्जा के मारे सिर नीचे कर लिया। अनिरुद्ध विलिखितं वीक्षो सावाङ्मुखी ह्रिया सोऽसा वावित्री प्राह स्मायान्न महीपते। लज्जा के मारे क्या किया उसने, सिर नीचे कर लिया। अब वह क्या कहते, चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रम कृष्णस्य योगिना। तब कहते हैं चित्रलेखा की तमाज्ञाय पौत्रम कृष्णस्य योगिनी। चित्रलेखा कहती है योगिनी यह और कोई दूसरे नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं, प्रद्युम्न के पुत्र हैं। आकाश मार्ग में रात में ही भगवान कृष्ण के द्वार से सुरक्षित द्वारका पुरी पहुंची और वहां से अनिरुद्ध जी को उठा करके लाई। हम सुप्त सुपर्यंके प्रद्युम्नो योगमाश्रिता गृहीत्वा सुरेतपुरं सख्ये प्रिय दर्शयत सातां सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना निरपेक्षे स्वगृहे पुंभीले में दृढो प्रद्युम्निना समा। परार्घवासा सद्गन्धा धूप दीपासनादि पान भोजन भक्षेष्या वाक्ये शुश्रूषयार्जिता बोध्या कन्या भोजे सत्सद्प्रवद्ध स्नेहयातया नाहर गणान बोले उषाया पहतेन्द्रिया तां तथा यदुवीरेणा भुज्यमानं भरतव्रता हे दुर्वर लक्ष्यां चक्रोर्रा प्रीत्या दुर्वच्छदैः।